हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज से एक न्यू मंगा स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका नाम द टू फेस विच एंड द विलन क्राउन प्रिंस है। इस कहानी के स्टार्टिंग में एक लड़की अपने बारे में बता रही होती है। मेरा नाम लिलियन है, मैं एक इमोर्टल विच हूँ जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से काले पानी के झील में मुझे कैद करके रखा गया है। यह वो बॉडी है जिसमें मैं एंटर करने वाली हूँ। इसका नाम जेनफिल है। यह मेरा मेम्फिस विल्ला है और यह वो आदमी है जिसे मैं अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी करूंगी और उससे बदला लूंगी। क्या आप मेरी बदला लेने की योजना जानना चाहते हैं? वीडियो के स्टार्टिंग एक सुनहरे रात से होती है जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं और वह लड़की को कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारे होते हैं और वह लड़की रोते हुए उनसे कहती है, आखिर तुम लोग कौन हो? तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, बताओ। और वह बंदे इससे कहते हैं, हम तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो हमको मजे दे। जब तक तू हमें खुश करती रहेगी तब तक हम तुझे जिंदा रखेंगे, ठीक है? उनकी यह बात सुनकर वह पूरी तरह से निराश होकर रोते हुए पीछे मुड़कर झील में कूदने ही वाली होती है कि उसे देखकर एक बंदा कहता है, अरे नहीं, वह कूदने वाली है, उसे रोको। और उसे कूदने से पहले ही उसके ऊपर तीर चला देते हैं और वह गिरते हुए पानी के गहराइयों में डूब रही होती है। इधर एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है, अरे नहीं, हम क्या करें? बॉस ने कहा है कि उसे सेंट सैलून पैलेस के गेट के सामने मारकर फेंकना है, जिससे सभी लोग उसे देखें कि उसका अंजाम क्या हुआ है। क्या हमें नीचे जाकर उसकी तलाश करनी चाहिए? और दूसरा बंदा उससे कहता है, तुझे किस बात का डर है? वैसे हमें जो कुछ करने के लिए कहा गया था वो हमने कर ही दिया है। इस काले पानी के झील में मौजूद मॉन्स्टर इंसानों को खा जाती है और हड्डियां भी नहीं छोड़ती। अगर तू जाना चाहता है तो जा, मुझे नहीं जाना। इधर जेनफिल डूबते हुए प्रार्थना कर रही होती है और हाँ, इसका नाम जेनफिल है और वो प्रार्थना करते हुए कह रही होती है, मैं लेन फायर सेंट स्टार्क, मैं प्रकाश के देवता शरण त्याग कर अंधेरे के देवता से ईमानदारी से प्रार्थना करती हूँ कि वे सभी लोग जिन्होंने मेरा अपमान किया है और मुझे नुकसान पहुँचाया है, वे प्रचंड आग में जल जाएं और मृत्यु से भी बदतर जीवन जिए। अंधेरे के देवता प्लीज मेरा पुकार सुनिए। इतना कहते ही हम पानी के अंदर एक ताबूत को देखते हैं जिस पर सील लगा होता है और वह सील टूट जाता है और उस ताबूत में लिलियन को सील करके रखा गया था। सील के टूटे ही लिलियन आजाद होकर जेनफिल को पानी से बाहर निकाल रही होती है और कुछ टाइम के बाद जेनफिल जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने लिलियन को देखकर धीमी आवाज में उससे कहती है, क्या तुम एक चुड़ैल हो? और लिलियन उसे गौर से देखते हुए उससे कहती है, मैं लिलियन स्वेदास हूँ, चांद की चुड़ैल। हे लड़की, अंधकार के देवता ने तुम्हारी पुकार सुन ली है, तुम मुझे अपनी इच्छा बताओ। लिलियन को इतने पास देखकर जेनफिल अपने मन ही मन कह रही होती है, यह चांद की चुड़ैल है। नहीं, मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि जिस प्रकाश की देवता की मैं जीवन भर पूजा करती आई हूँ और हर किसी के प्रति मैं निस्वार्थ भाव से दयालुता करती आई हूँ, फिर भी मुझे इस तरह का परिणाम मिलेगा, मुझे इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। अंत में यह वास्तव में वह काली चुड़ैल है जो मेरी इच्छा पूरी करने जा रही है। वह इतना सोच रही होती है कि उसका कंडीशन भी खराब हो रहा होता है, जिससे इसकी धीरे धीरे आंखें बंद हो रही होती है और लिलियन इसको आवाज दे रही होती है, जिससे यह खांसते हुए उससे कहती है, मैं अपनी इच्छा बताती हूँ, मेरे लिए आप बदला लीजिए। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुँचाया है वे भयानक मौत मरे। उसकी यह इच्छा सुनकर लिलियन उस पर सील लगाते हुए कहती है, मैं लिलियन सौदास द विच ऑफ द मीन परिसर, अब यह दुनिया तुम्हारी इच्छा अनुसार होगी, इसीलिए तुम पर सील लगा रही हूँ। अनुबंध सील लगने के बाद वह रोते हुए अपनी बॉडी छोड़ देती है और वह अपने वहीं पर दम तोड़ देती है और उसे मरते ही लिलियन उसकी बॉडी में एंटर करते हुए उससे कह रही होती है, अब तुम्हारी यह शुद्ध और मधुर आत्मा नरक में डूब जाएगी। अंधकार के देवता तुमको एक शांतिपूर्ण अंधेरी रात प्रदान करें। और उसके बाद हमें बताया जाता है, ट्रम्प महाद्वीप में प्रकाश के देवता और अंधकार के देवता की दोनों को श्रद्धा पूर्वक पूजा किया जाता है। प्रकाश के देवता के फॉलोअर्स चर्च में पूजा करते हैं जो रोनाल्ड होलीलैंड पार्क में स्थित है। हालांकि जो लोग अंधकार के देवता में बिलीव करते हैं वे शांति और स्वतंत्रता के लिए तरसते हैं। उनका कोई एकत्रित संगठन नहीं है और देवता नश्वर जगत में अवतरित नहीं होते हैं। इसके बजाय अंधकार के देवता के सिंहासन के नीचे 4 राक्षस देवता हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारा और भोर। ये देवता व्यवहारिक रूप से ट्रम्प महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं। कई साल पहले सूर्य चुड़ैल नाटाओरी ने अंधेरे भगवान को धोखा दिया था। प्रकाश के देवता के प्रति निष्ठा बदलकर रोलांड पवित्र डांची की रानी बन गई और चंद्रमा की चुड़ैल लिलियन को काले पानी के झील के तल पर सील कर दिया कि जिससे वह कभी ऊपर ना आ सके। और इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक घर को देखते हैं जिसके अंदर पार्टी हो रही होती है, जिस पार्टी में सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी दरवाजा ओपन करते वहाँ पर एक लड़की आती है। उसे देखकर सभी आपस में बात कर रहे
होते हैं। तभी दो बंदे उसके पास जाकर कहते हैं, हे बेबी, लगता है तुम रास्ता भूल गई हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे पास खुद ही चलकर आ गई। तभी वो लेडी अपना नकाब हटाती है। उसे देखकर वो बंदा शौक होते हुए चिल्लाकर कहता है, ये तो एक चुड़ैल है, अब हम क्या करें, इससे कैसे बचें? इनके चिल्लाने की आवाज घर के बाहर सुनाई दे रही होती है और वह उनको धड़ाधड़ पेल रही होती है। कुछ टाइम के बाद उस घर के बाहर क्राउन प्रिंस और कुछ सोल्जर को देखते हैं, जो बारिश से बचने के लिए एक सोल्जर क्राउन प्रिंस से कहता है, लॉर्ड चलिए हम इस हाउस में थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और हम कल सुबह तक सेंट सलून पैलेस के लिए निकल जाएंगे। और प्रिंस उससे कहता है, चलो ठीक है, आज हम यहीं आराम करेंगे। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर सभी चीजें बिखरी हुई थी और सभी लोग बेलों से लटके होते हैं। पता नहीं कि यह मरे हैं कि नहीं, यह कंफर्म नहीं है। इन सभी की इस हालत को देखकर प्रिंस और सभी सोल्जर शॉक हो गए होते हैं। तभी प्रिंस से एक सोल्जर कहता है, यह तो वही डाकुओं का समूह है जिसे हम ढूंढने आए थे। तभी हम पास ही में दो लड़कियों को देखते हैं जो डर से कांप रही होती हैं और प्रिंस उनसे पूछता है, यह किसने किया है? और वह लड़कियां डरते हुए प्रिंस से कहती हैं, यह काले रोब वाली महिला ने की है, जो लगातार उन पर इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में दबाव डाल रही थी। और इन सबको निपटाने के बाद फिर वह ऊपर चली गई, वह वहाँ है। और इसके डायरेक्शन में जाते हुए लिलियन को देखकर कहता है, यह लेडी कौन है? और प्रिंस को यहाँ देखकर लिलियन शराब पीते हुए उससे कहती है, जैसे ही मैं जागती हूँ मुझे बढ़िया शराब पीने और खूबसूरत आदमी को देखने का मौका मिलता है। तुम्हें यहाँ देखकर आज मेरा मूड बहुत ही खुशमिजाज हो गया। यह बात सुनकर प्रिंस के पीछे से दो सोल्जर कह रहे होते हैं, क्या वो महामहिम को चिढ़ा रही है? और प्रिंस उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? इसकी यह बात सुनकर लिलियन स्माइल करते हुए वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। उसे डिसअपेयर होते हुए देखकर सभी बंदे शॉक हो गए होते हैं और प्रिंस कहता है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? और लिलियन वहाँ से डिसअपेयर होकर सेंट सलून सिटी में आ गई होती है और अपने अंदर जेनफिल की सोल से पूछती है, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे रूप का उपयोग करके उससे बदला लूं? इस बात को सुनकर जेनफिल आंखें खोलते हुए सील द्वारा उससे कहती है, ठीक है, चूंकि आपने मेरी आत्मा को काले पानी के झील से बाहर निकाला है तो आप ऐसा कर सकती हैं। और मनी मन कह रही होती है, अब होगा खून का बदला खून, सभी मरेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सेंट सलून उपनगर को, जहाँ पर लिलियन चाय पीते हुए कह रही होती है, तो ऐसा ही है, नाटाओरी अंत में रानी बन गई जैसा कि उसने चाहा था, लेकिन युवराज कितना भी प्रयास करें उसको बच्चा नहीं हो सकता था। चुड़ैलों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती। इस दुनिया में केवल मैं ही हूँ जो इसकी उम्मीद कर सकती हूँ। जब उसने मुझे सील कर दिया था तो कोई भी इसकी यह इच्छा को पूरा नहीं कर सका। उसके बाद अपने चाय को नीचे गिराते हुए एक स्पेल कास्ट करती है और उस स्पेल से अपने बिल्ले मोफिस को समनिंग करती है और बिल्ला उस स्पेल से निकलकर धीरे से आँख खोलता है और लिलियन को देखकर उस पर कूद जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो? तुम किस अधिकार से इस ईश्वर को जगाई हो? बोलो, तुमको यह अधिकार किसने दिया है? और लिलियन उससे कहती है, अबे मूर्ख बिल्ली, यह मैं हूँ। उसकी यह बात सुनकर बिल्ला थोड़ा कंफ्यूज होकर उससे सूंघने लगता है और सूंघने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर रोते हुए उससे कहता है, हे भगवान, क्या यह सचमुच आप हैं? आप वहाँ से बाहर कैसे निकल आई? और लिलियन उसको बताती है, नाटाओरी की आधी रक्त रेखा पर अधिकार रखने वाला एक छोटा देवदूत के कारण अंधेरे देवता के मार्गदर्शन में अपने ही खून से मेरी सोल को बुला लिया। इस बात को सुनकर बिल्ला उससे कहता है, तो क्या आपका बॉडी अभी भी झील के तल पर है? और लिलियन उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, वह वही है। मुझे लगता है कि छोटी परी अवश्य उसकी वंशज होगी, इसीलिए वे केवल आधी सील को तोड़ पाई। यह बॉडी वह है जो उसने मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मुझे दिया है। इस बात को सुनने के बाद बिल्ला गुस्सा होते हुए उससे कहता है, मैं अभी जाकर नाटाओरी की खाल उतार दूंगा और सील तोड़ने के लिए उसका खून निकाल लूंगा, फिर आप पूरी तरह से आजाद हो जाएंगी। तभी लिलियन उससे कहती है, लेकिन छोटी परी की इच्छा है कि मैं उसकी बॉडी का उपयोग करके उसकी चीजों को पुनः प्राप्त करूं। वह जो कुछ भी चाहती है वह पैलेस के अंदर है और मैं भी नाटाओरी बनूंगी, जिससे वह सब कुछ खो देगी, जिसे पाने के लिए नाटाओरी ने योजना बनाई थी। और बिल्ला उससे कहता है, वाह वाह, यह तो उसे मारने से भी बहुत अच्छी बात है, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तभी लिलियन उसकी तरफ स्माइल करके देखती है। इसे स्माइल करते हुए देखकर बिल्ला घबराते हुए चिल्लाकर कहता है, हे भगवान, ऐसे स्माइल मत कीजिए, आपकी ये स्माइल से मुझे डर लगता है, पिछली बार आप इस तरह की स्माइल की थी तो। तभी लिलियन उसकी पूंछ
पकड़कर उसे उठा लेती है, जिससे बिल्ला रोते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं ये मेरे बाल हैं, अगर ये और झड़े तो मैं गंजा हो जाऊंगा, मैडम मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरी पाद निकल जाएगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और लिलियन उसे छोड़ देती है। उसके हाथों से छूटने के बाद बिल्ला उससे कहता है, मैडम मैं आपके लिए सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हूँ, बस कुछ बाल आपको देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उई उई और लिलियन उससे कहती है, हमारा पहला कदम है शाही राजधानी जाना, यहीं से हम अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर मैं शाही दरबार में अपना पैर जमाना चाहती हूँ तो मुझे एक शक्तिशाली सहयोगी की जरूरत होगी। और उसके बाद हम देखते हैं ट्रम्परायन कैपिटल रोज मेंशन को, जिसके अंदर लिलियन बात ले रही होती है। और बात लेने के बाद बालकनी में आकर सिटी को देखते हुए कहती है, तो यह दुनिया ऐसी ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सभी बच्चे बाहर भागना चाहते हैं, बाहर का वातावरण सचमुच बहुत सुंदर है। यह बात कही रही होती है कि तभी उसके मेंशन के आगे वाले मेंशन में प्रिंस और सोल्जर आ गए होते हैं और उन्हें यहाँ देखकर कहती है, क्या यह फिर से, यह तो वही है। तभी बिल्ला पीछे से कहता है, क्या हुआ आदमी, आपको सुंदर लगता है? इस बात को सुनने के बाद लिलियन उससे कहती है, हाँ बहुत, मैंने इतना सुंदर बच्चा कभी नहीं देखा, यह बहुत ही सुंदर दिखता है, जिंग जिंग सचमुच बहुत प्यारा बच्चा है, और हाँ प्रिंस का नाम जिंग जिंग है। और लिलियन कहती है, इस जैसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। उधर गार्ड प्रिंस के कपड़े उतार रहे होते हैं। तभी बिल्ला लिलियन की आंखें बंद करते हुए कहता है, मैडम उसको मत देखिए, इस आदमी को क्या हो गया, यह घर आते ही कपड़े उतार रहा है। और लिलियन धीरे से बिल्ले का हाथ हटाते हुए अपनी आंख खोलकर देखती है तो वह बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है, क्योंकि प्रिंस के पीठ पर मून मार्क होता है। उस मार्क को देखने के बाद लिलियन अपने ऊपर काबू नहीं कर पाती और उसी तरफ खींची जा रही होती है। और बिल्ला उसे पीछे से पकड़कर कहता है, मैडम आप अभी यहाँ से नहीं जा सकते, यदि आपको कोई उड़ते हुए देखेगा कि आपके पास जादू है तो यहाँ लोग आपसे डरेंगे। उसके बाद मध्य रात्रि का सीन देखते हैं। लिलियन प्रिंस के बाथरूम में आकर उसके बाथटब में अपना कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करती है, अंधेरी चांदनी आधी पानी, जिससे उस पानी के अंदर कुछ तो होता है। और कुछ देर बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो नहाते हुए उसी के बारे में मन ही मन कह रहा होता है, क्या वह चुड़ैल बहुत समय से गायब नहीं थी, वह अचानक कैसे प्रकट हो सकती है। इतना वह सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर पानी में जाती है जहाँ पर कुछ हलचल हो रही होती है। तभी पानी के अंदर से अचानक से लिलियन प्रकट होती है। प्रिंस इसको देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया होता है और ब्लशिंग करते हुए उससे कहता है, क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिंस अभी भी लिलियन को जेनफिल समझ रहा है, वह नहीं जानता है कि इसके अंदर लिलियन है। और लिलियन एक्टिंग करते हुए उससे चिपक कर कहती है, जिंग जिंग। इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ना भूलिए, ताकि हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाएं। प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, और हाँ नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी कमेंट कर दीजिए।